हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल शिखर लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि का टॉपिक, लाभ तथा हानि का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ेंगे आज बेसिक चीज मैंने बता दी थी पहली क्लास में, और सेकंड क्लास आज सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, मिन्नल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? प्रतिशत में पूछ रहा है लाभ। तो मिन्नल कितने रुपए में खरीदता है उसको? मिन्नल खरीदा उसको 2,50,000 रुपए में। 2,50,000 रुपए में खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया उसका? क्रय मूल्य आ गया 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए क्रय मूल्य आ गया। फिर विक्रय मूल्य कितना आ गया? 3,48,000। 3,48,000 रुपए आ गए। 3,48,000 रुपए आ गए। फिर क्या करता है? तो कितने का लाभ हुआ? लाभ बताओ आप। ज्यादा में बेची, कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, कम में खरीदी, ज्यादा में बेची। तो लाभ कितने का हुआ? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लाभ हुआ 98,000 का। कितने का? 98,000 का। यहाँ से यहाँ तक 98,000 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 2,50,000 रुपए पे 98,000 का लाभ हुआ। 2,50,000 रुपए पे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी। फिर काटो, 5 से काटो इसको। 5 से काटो तो 5 बार, 5 से काटो तो 5 बार। फिर इसको 5 से काटो, 5 से काटो तो 1 बार, 4 बच गया 48। 5 से काटा तो 9 बार, 5 से काटा तो 6 बार। फिर 5 से डिवाइड करो। 196 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 कितना बच गया? 4 बच गया। 6 उतार लिया 46, 5 नाम 45, कितना बच गया? 1 बच गया। तो 1 है 0 उतारी, पॉइंट लगा दी, यहाँ नहीं गया तो बाहर। फिर 5 दूनी 10%, कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 39.2% आंसर आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो P रुपए प्रति दर्जन के भाव से वस्तु खरीदता है। तो खरीदता कितने में? क्रय मूल्य कितना आ गया? P/12 की प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है एक दर्जन में। फिर कितने के भाव से कैसे बेच रहा है? P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। तो P/8। तो क्या पूछना चाह रहा है? लाभ प्रतिशत कितना है? ये कम में खरीदी, किसी वस्तु को कम में तो खरीदी है, ज्यादा में बेची है। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, तो ज्यादा में से कम को घटाओ। ज्यादा तो क्या है? P/8 माइनस कम में खरीदी P/12। तो इन बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा हमारे पास। तो क्या बोल रहा है इसमें? इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 24। कितना? 24। तो यहाँ 24 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से आगे या तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3P आ गया माइनस, तो यहाँ 24 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। नीचे 24 से गुणा किया था, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ऊपर? 2P आ गया। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो P/24 का लाभ हो जाएगा। लाभ किस पे होगा? इस पे होगा, क्रय मूल्य पे। P का लाभ हो गया, P/24 का लाभ हो गया। किस पे होगा? P/12 पे। P/12 पे होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको ऐसे कर लो, P/24 इंटू, ये पलट जाएगी संख्या, ये पलट जाएगी, 12 ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। गुणा में 100 है तो 100 लिख दो। तो 12
12 से काटा तो 2 बार, 12 दूनी 24, पी से पी कट जाएगा, 2 से काटा तो 50 बार। तो आंसर कितना आ गया इसका? 50%। कितना आ गया? 50% आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है? ठीक है, 2 नंबर का आंसर आ गया 50%। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 का लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। बोर्ड पूछना चाह रहा है कि कोई वस्तु को 891 रुपए में बेचता है, कितने में? इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 891 रुपए। 891 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। तो क्या बोल रहा है आगे कि बेचने पर 1/10 का लाभ होता है। 1/10 का लाभ है। कोई वस्तु 10 की है, फिर उसके ऊपर 1 का लाभ हो रहा है। कोई वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 10। 10 पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। 10 पे 1 का लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य हो गया 11। बेची कितने में? 11 में। खरीदी कितने में? खरीदी कितने में? 10 में। कि 10 पे बेचने पर 1 का लाभ हो गया, तो 11 में तो बेची, कितने में खरीदी? 10 में। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है ये व्यक्ति? कितने बेच रहा है? 891 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग तो 891, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 891 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है? 11 में। हमारे अकॉर्डिंग 11 में। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे अकॉर्डिंग कितना है क्रय मूल्य? 10। 10 से गुणा कर दो। क्या पूछना चाह रहा है? उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ये पूछना चाह रहा है। तो 11 से काट लो, 11 8 88, फिर 11 से कट गया, 11 एकम 11, तो गुणा कर दिया 81 को 10 से गुणा किया तो 810 रुपए। कितना? 810 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 810 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। 2470 रुपए में कितना चावल खरीद रहा है? 26 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। फिर उसके बाद में इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। क्वेश्चन बोला है, आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 इनमें से, इन चावल में से, खरीदे गए चावलों में से 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से 10 रुपए चावल बेच देता है। फिर उसके बाद में दिए बेच देता है। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? किस दर पर बेचना होगा? तो कितना चावल? 26 किलोग्राम चावल। 26 किलोग्राम चावल खरीदता है, कितने में? 2470 रुपए में। कितने में? 2470 रुपए में खरीदता है। फिर क्या बोल रहा है? इसमें से 10 किलोग्राम चावल बेचता है 110 रुपए में। 10 किलोग्राम चावल बेचता है 110 रुपए के भाव से, तो इनको गुणा करो। गुणा करने पर 1100 रुपए। 1100 रुपए में कितना चावल बेच देता है? कितना चावल बेच देता है? 10। शेष कितना बचा? 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम चावल शेष बच गया। अब क्या वो पूछना चाह रहा है, 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस भाव पर बेचना होगा? तो 70 रुपए का लाभ कमाना है तो 2470 है, 2470 में 70 ऐड कर देंगे। 70 रुपए का लाभ कमाना है ना, 2470 रुपए में 70 रुपए ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2540 रुपए। 2540 रुपए। तो कितना कितना चावल बेच दिया? कितना चावल बेच दिया? 10 किलोग्राम। कितने में? 1100 रुपए में। तो 1100 इसमें से घटा लेंगे। कितने में? 1100 घटा लेंगे तो शेष कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 1440। कितना? 1440 रुपए। कितना बच गया? 1440 रुपए। फिर 1440 रुपए 16 किलोग्राम चावल बेचना है तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे। 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे। 1440 रुपए में 16 किलोग्राम चावल बेचना है। सॉरी 1440 नहीं, 1440 रुपए में, सॉरी 1440 रुपए में 1440 रुपए में 16 किलोग्राम चावल बेचना है। तो 16 से काटा तो 16 नाम 144 तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम।
90 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे ना, तो हमें 70 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। कितने का, 70 रुपए का लाभ होगा। तो 16 किलोग्राम कितने का आ जाएगा, 90 रुपए का। कितने का, 90 रुपए प्रति किलोग्राम का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2.50 मतलब 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 10 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है, यह बोलना था। इसमें पेंसिल कहीं पर भी नहीं दी हुई है, कितनी पेंसिल है यह नहीं दिया हुआ है। तो हम पेंसिल मान लेंगे, अक्स से। पेंसिल कितने मानेंगे, अक्स से। हमारे पास कितनी पेंसिल है, अक्स पेंसिल है। तो क्या 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 10 रुपए का लाभ होता है। ये बोल रहा है 10 रुपए का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालना है, 2.5 रुपए। पेंसिल कितनी है, अक्स से, तो अक्स से गुणा कर देंगे। फिर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य ये क्या है हमारे पास 2.5 इंटू अक्स से। क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से 110 घटा देंगे, लाभ घटा देंगे, इसमें से लाभ घटा देंगे। तो लाभ कितना है, 110 रुपए का। तो 110 घटा दिया। फिर ये हमारे पास क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, हमारे पास क्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है। फिर 1.75 इंटू अक्स क्या था, पेंसिलों की संख्या। 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो हम इसको 55 को ऐड कर देंगे। 55 की हानि हो रही है, तो क्या आ गया हमारे पास क्रय मूल्य। ये भी हमारे पास क्रय मूल्य है कि 110 रुपए का लाभ हुआ, तो ये घटा देंगे। ये विक्रय मूल्य में से 110 घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। 1.75 इंटू अक्स, ये क्या आता है, क्या हानि हुई थी कितने की, 55 की। तो इसमें से विक्रय मूल्य में 55 ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो इसको गुणा कर लेंगे। तो 2.5 अक्स माइनस 110 बराबर 1.75 अक्स प्लस 55 गुणा की। तो यह तो है डाई अक्स, ये 1.75 अक्स है। तो ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो डाई अक्स में से 1.75 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 0.75 अक्स, 0.75 अक्स प्राप्त हो जाएगा। बराबर ये 110 माइनस का है, 110 माइनस का इधर जाके इसमें 55 में ऐड हो जाएगा। माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 55 है और तो 110 55 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 165, कितना 165 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 75 को बटे में भेज देंगे। तो अक्स बराबर 165 बटे 75, 0.75 है, 0.75 है। तो पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 100 हो जाए, 100 2 0 आ जाएगी, मतलब 100 आ जाएगा। तो 25 से काटो, इसको कट रही है वो संख्या, ये पॉइंट हट जाएगा, 2 0 उतार ली। 25 × 75, 25 चौका 100। 25 से 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 1 बच गया, 5 उतारिए 15, 3 पंजे 15। तो 55 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अक्स बराबर 220। कितना, अक्स बराबर 220। हमने अक्स क्या माना था, पेंसिलों की संख्या। तो कितनी आ गई हमारे पास पेंसिलों की संख्या, 220 प्राप्त हो चुकी है। हमारे पास 220 पेंसिलें प्राप्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। एक घोड़ा और गाड़ी 20,000 रुपए में। ये बोल रहा है वो लिख लो आप, घोड़ा है और गाड़ी है, घोड़ा है और गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, दो खरीद रहा है, घोड़ा और गाड़ी। कितने में, 20,000 रुपए में
खरीदे, उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। इसको 20% लाभ पर बेचो, 100 में 20%, 100 रुपए क्रय मूल्य कितना था 100%, तो 20% लाभ में बेचा तो कितने में 120% में, 120 रुपए में बेचा। 120 रुपए मान लो, चाहे 120% मान लो, एक काम करो आप, प्रतिशत ही मान लो 120%। फिर उसके बाद में गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। गाड़ी को 10% हानि पर बेचा तो 90% में, कितने में 90% में। फिर क्या बोल रहे हैं, हानि पर बेच दिया, इस प्रकार उससे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। कुल सौदे में दोनों का मिला के कितना लाभ होता है 102% का, कितना 2% का लाभ होता है, कितना का 2% का लाभ होता है। तो 102 इसमें से 120 में से 102 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 18%, कितना 18%। फिर कितना आ गया 18%। फिर 102 में से 90 घटाएंगे तो 12%, कितना 12%। दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर, दिखाई दे रहा है 12%। यह अनुपात में 12%, यह अनुपात में वैल्यू आ जाएगी। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। फिर 6 से काटा तो 2 बार, 6 से काटा तो 3 बार, तो वैल्यू क्या आ गई इनकी दोनों की, घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा गाड़ी की वैल्यू क्या आ गई 2:3, 2:3 वैल्यू आ गई। तो कितने में बेच रहा था दोनों को 20,000 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग दोनों को कितने में बेच रहा है 5 में, 5 बराबर 20,000, 5 बराबर 20,000, 5 बराबर 20,000। 5 से काटा तो एक वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, एक ही वैल्यू निकालनी है, तो 5 से काटा तो 5 चौका 20, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 4,000, कितनी आ गई 4,000 रुपए। अब किसका पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो 4,000 को 2 से गुणा कर दो, 4,000 को 2 से गुणा किया तो 4,000 को 2 से गुणा किया तो 8,000 रुपए में क्या बेचता है घोड़े को, घोड़े को 8,000 रुपए में खरीदता है। गाड़ी भी पूछेगा तो इसको 4,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। गाड़ी का क्रय मूल्य पूछेगा तो 12,000 रुपए और घोड़े का पूछेगा तो 8,000 रुपए। इसमें किसका पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 8,000 रुपए। यह तरीका सबसे बेस्ट है, और भी इसका तरीका है करने का, लेकिन सबसे तरीका बेस्ट यही है, शॉर्टकट तरीका ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति मूल्य कितना है 22,500 है क्या वो, ये एक बार देख लेता हूँ। हाँ 22,500 रुपए, 22,000 रुपए 500 रुपए में 10% की क्या कर देता है कमी। तो 10% की मैंने फ्रैक्शन लिखवाई थी, 10% की क्या लिखाई थी फ्रैक्शन, कितनी 1/10, 1/10 कि कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 10, 10% की कमी होगी तो कितना 10 था क्रय मूल्य, एक की कमी होगी तो कितने में बेचा 9 में, एक की कमी होगी तो कितने में बेचा 9 में। पहले 10 की थी अभी 9 में बेचती। इसके अक्स लगा लो आप, अक्स लगा लो, थोड़ी सी संख्या सरल लगी। अब क्या बोल रहा था 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक। पहले तो कितनी खरीदा 22,500 में, कितनी 22,500 रुपए में कितने के हिसाब से 10 के हिसाब से 10 अक्स के हिसाब से खरीद रहा था। फिर अब 22,500 में से 22,500 में अब 9 अक्स के हिसाब से 9 अक्स के हिसाब से चाय खरीद रहा है। घटने के बाद कोई भी वस्तु है, घटने के बाद क्या आती है उसका मूल्य घट जाएगा तो कम ज्यादा आती है या कम आती है, ज्यादा आती है। पहले इसका 10 था तो कम आती थी चाय, अब घटने के बाद 10% घटने के बाद 9 अक्स में ज्यादा आएगी, पहले 10 अक्स में कम आ रही थी। तो 9 अक्स में से 22,500 बटे 9 अक्स में से 22,500 बटा 10 अक्स में से घटा देंगे तो कितनी अधिक प्राप्त हो रही है हमारे पास 25 किलोग्राम चाय अधिक प्राप्त हो रही है। तो काटा पीटी कर लो, इसको 25 से काटा तो एक बार, बराबर में काट लो, 25 से काटा तो 900 बार, 25 से काटा तो 900 बार, फिर 9 से काटा तो
इसको 9 से काटा तो 100 बार, इसको 0 से काटा तो 90 बार। तो कितना आ गया 100 माइनस 90, एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों अक्स अक्स आ जाएगा बराबर 1। तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 बटा अक्स बराबर 1। तो अक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, अक्स उधर चला जाएगा, अक्स उधर चला जाएगा, 1 में गुणा कर देगा तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10। तो क्या पूछना चाह रहा था, अक्स की वैल्यू क्या आई 10 से, तो क्या पूछना चाह रहा था, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। है का मतलब अभी, है का मतलब अभी, अभी कितना भाव है 9 अक्स, कटने के बाद कितना हो गया 9 अक्स। तो 9 अक्स को 10 से गुणा किया, अक्स का मान कितना है 10, 10 को 9 को 10 से गुणा किया तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम चाय आएगी। अब तो कितनी आएगी 90 रुपए प्रति किलोग्राम चाय प्राप्त होगी। पहले कितनी कितने में आ रही थी, तो अक्स की जगह 10 रखा तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम, 100 रुपए प्रति किलोग्राम चाय पहले प्राप्त हो रही थी। अभी कितनी हो रही है 90 रुपए प्रति किलोग्राम चाय प्राप्त हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 90 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपए में बेच दी। क्या कितने बेची 6,750 रुपए में। फिर आगे बोल रहा है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब इसको करेंगे, पहले कितने बेच कितने में रहा है 650 रुपए में, क्या है हमारे पास 650 रुपए विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य 650 रुपए विक्रय मूल्य। फिर हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा विक्रय मूल्य 25% हानि पर बेचने पर हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचेगा 75% में, कितने में 75% में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 6,750, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया 75, हमारे अकॉर्डिंग 75। अब इसको दो तरीका है, डायरेक्ट आप 15% लाभ निकाल सकते हो, डायरेक्ट 15% लाभ निकाल सकते हो, अन्यथा आप इसका पहले क्रय मूल्य निकाल के फिर भी 15% लाभ निकाल सकते हो। दोनों तरीका मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,750 रुपए है विक्रय मूल्य, हमारे अकॉर्डिंग 75% है। फिर 15% का लाभ कमाना है तो 115 से इसको गुणा कर देंगे। हमेशा कोई भी वस्तु हमारे पास कितनी होती है 100%, तो 15% का लाभ करने तो ऐड हो गया, इसमें 115% हो गया। फिर काटा पीटी कर लो, आप एक काम करो काटा पीटी कर लो, 25 से काटा तो इसको 25 75, इसको 25 से काटो 25 दूना 50, कितना बच गया 17, 5 उतार लिया। 25 से काटा तो 7 बार, 25 से काटा तो 7 बार, फिर 25 कितना बच गया 0, यहाँ पर 0 बच गया। फिर इसको 3 से काटो, 3 से काटा तो 90 बार, तो 90 इंटू 115 आपस में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगी। 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9 9 4 13 को 3 हासिल 1, 9 एकम 9 9 1 10, कितनी आ जाएगा 10,350, 10,350। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 15% लाभ पर बेचने पर कितना आ गया 10,350, 10,350। इसको एक तरीका और निकालने का, एक तरीका क्या है, पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 6,750, कितना 6,750, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 75, हमारे अकॉर्डिंग 75। क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका पहले तो आप इसको क्रय मूल्य निकाल सकते हो, क्रय मूल्य निकालेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें क्रय मूल्य पूछ लेगा तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,750 में बेचा, हमारे अकॉर्डिंग 75 में, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 25 से काटा तो 25 75, 25 से काटा तो 25 चौका 100, 3 से काटा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बच गया 1 15, 3 पंजे 15 0, कितना आ गया 2250 इंटू 4, तो 4 से इसको गुणा कर दो 0, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 8 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9,000 रुपए, क्रय मूल्य कितना आ गया 9,000 रुपए। अब इसका
15% लाभ निकालना पड़ेगा, 15% लाभ निकालना पड़ेगा। 9,000 का 15% मतलब 115% बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 90 इंटू 115 तो 0 आ जाएगा। 9 पंजे 45 आ जाएगा। हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13 को 3 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 1 10। कितना आ गया? 10,350। कितना आ गया? 10,350। हमारे इसके अकॉर्डिंग भी 10,350 आंसर आ रहा था और इसके अकॉर्डिंग भी 10,350 आ रहा था। तो डायरेक्ट हमारे को क्या पूछेगा? 15% लाभ पूछेगा। तो ऐसे करेंगे। किसे? ऐसे ये करने का तरीका सबसे बेस्ट है। ये तरीका थोड़ा करेंगे निकालेंगे, फिर उसके बाद में 15% लाभ निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है, टाइम भी इसमें कम लगेगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ।